हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं धवल आमटा। जैसा कि अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो हमारा टॉपिक 8.4 था, उस 8.4 के अंदर सारे सवाल सिद्ध करने वाले थे और सिद्ध करने वाले सवाल में अपन क्वेश्चन नंबर 5 वाला पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 5 जो था हमारा, उसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इसमें हमारे प्रूफ करना है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। जब भी आपके दोस्तों रूट में जब भी त्रिकोणमिति के अंदर सवाल प्रूफ करने वाले आए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं उसमें आपको सबसे पहला काम होता है कि लेफ्ट साइड लेनी होती है। जो भी सवाल दे रहा है उसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। हमारी जो सवाल की लेफ्ट साइड है वो हमने यहाँ ली थी रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस साइन ए। मैंने यहाँ पर रूट के अंदर जो पूरा नंबर था, ये जो पूरा अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो नंबर है वो रूट के अंदर है, पूरे के ऊपर रूट है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो अंश है उसके ऊपर भी रूट लगा दिया और हर में भी मैंने रूट लगा दिया। अब जब अंश और हर में रूट लगा दिया तो इसका प्रोसेस ये होता है दोस्तों कि अंश और हर में जब रूट होता है तो हर के अंदर से रूट हटाने के लिए परिमयीकरण करते हैं। और परिमयीकरण का मतलब होता है कि रूट के हर में जो नंबर रूट में है उसी का गुना ऊपर और उसी का गुना नीचे, यानी 1 माइनस साइन ए है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन। अब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि रूट के अंदर अगर समान नंबर है तो उन दोनों का जब अपन गुणा करेंगे तो वो रूट हट जाएगा। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन है गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा और खाली यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन। अब रूट के अंदर ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। जब दोनों नंबर अलग होते हैं, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 गुणा करोगे रूट 6, 2 इंटू 3 सेम नंबर यहीं पर हो जाएगा, तो ये पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा और दोनों नंबर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए और पूरे के ऊपर रूट लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। रूट ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर। फिर से इसको सोल्व करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 साइन का साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई थी, साइन स्क्वायर वाली, टेन स्क्वायर वाली और कोट स्क्वायर वाली। अपने पास यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर साइन माइनस में आ रहा है तो इस साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है पूरी, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पूरे को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये पूरी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट थीटा की जगह एंगल ए है तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ कोस स्क्वायर ए। अब ये ध्यान रखना, रूट और स्क्वायर जब भी साथ में आता है तो हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हमारा आंसर 2 में है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए, 1 के अपॉन में भी कोस और साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस से आप जानते हो सेक ए होता है और साइन अपॉन कोस होता है टेन ए। दिस इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सवाल है आपका कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जो भी आपको प्रूफ करना है उसके अपन कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस
कोस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ साइन है और यहाँ साइन है, तो अपन एक साइन बाहर निकाल दे तो हमारा आंसर ये आ रहा है। मैंने यहाँ से साइन थीटा बाहर निकाला तो यह हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से कोस थीटा बाहर निकाला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ कोस स्क्वायर आया, तो एक सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अपन वो जो सरल समीकरण है वो यूज करते हैं, और वो सरल समीकरण इसकी जगह में यहाँ लिख देता हूँ आपके ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस 1 की जगह में पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, तो साइन थीटा 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सेकंड में है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, हमेशा चीज याद रखना जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर सारे साइन चाहिए, इसलिए पहले अपन माइनस बाहर ही लिखी। इस 1 की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन प्लस हो जाएंगे। अब यहां से आगे साइन थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस में से एक कोस गया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ब्रैकेट सेम होने से कैंसिल हो गए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यही आपका आंसर था। 8th क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट साइड है। आंसर आएगा राइट साइड में। यहाँ दोस्तों देखना a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलते, पहले चेंज नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सेम यही प्लस कोस यानी ए स्क्वायर 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं। यानी यहाँ लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 2 कोस ए, सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, अंश में कोस हर में कोस कैंसल, अंश में साइन हर में साइन कैंसल, यह बच गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, पूरा ब्रैकेट खोल रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आंसर देखो, आंसर में क्या आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है 2 और 2 4, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 प्लस 2 प्लस
साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, दोनों को पास में लिखता हूँ। फिर बच गया मेरे पास कोजेक स्क्वायर ए, फिर बच गया मेरे पास सेक स्क्वायर ए। 2 और 2 4 प्लस 1 प्लस कोजेक स्क्वायर ए की एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 4 5 6 और 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड। कोजे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कोस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट। ये आपको प्रूफ करना है। मैंने बताया था जब भी प्रूफ करना हो तो आप उसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड आपकी है ये, लेफ्ट साइड लिखने के बाद उसको साइन कोस में चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कोजे और यहाँ है सेक, इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। तो कोजे को साइन कोस में कैसे लिख सकते हैं? 1/sin ए माइनस का, यह साइन ए का साइन ए ही रहेगा क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos ए माइनस कोस ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। लघुत्तम कितना आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, साइन का गुणा साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए। कोस का गुणा 1 से करेंगे कोस ए, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, कोस का गुणा कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए। हमें इसकी लेफ्ट साइड सोल्व करनी है, राइट साइड लानी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर करोगे तो इसकी जगह लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। एक साइन एक साइन, एक कोस, ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। इक्वेशन नंबर 1, यानी आपने लेफ्ट साइड को सोल्व किया, आंसर आ रहा है कोस ए इंटू साइन ए। अब अपन राइट हैंड साइड को लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड सोल्व करने पर राइट साइड नहीं आया तो राइट साइड सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, राइट साइड है 1/10 ए प्लस कोट ए। 10 को साइन कोस में चेंज करेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोस ए अपॉन साइन। ऊपर वाला 1 ऐसे ही रहेगा, दोनों के बीच में प्लस माइनस है, लघुत्तम ले लेंगे कोस ए इंटू साइन ए। साइन ए का गुणा साइन ए से करेंगे साइन स्क्वायर ए, कोस ए का गुणा कोस ए से करेंगे कोस स्क्वायर ए। पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से 1 इंटू कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मिलके कितना हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसकी लेफ्ट साइड है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन है और दोनों का आंसर एक ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर है। फिर है 1 माइनस टेन आई अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसका आंसर भी पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, ये इसके बराबर आएगा, फिर इसको सोल्व करते हैं, ये इसके बराबर। साइन कोस में चेंज करना है। 1
तो साइन कोस में चेंज करने से पहले एक प्रॉपर्टी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर ए। यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ए अपॉन कोजेक ए का होल स्क्वायर पूरे का। इसको सोल्व करते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए अपॉन कोजेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ आगे सोल्व करता हूँ, इसी के आगे पहली संख्या गुणा चौथी से साइन ए अपॉन दूसरी का तीसरी से कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड, यानी पहला आंसर दिया है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर भी आपको टेन में लाना है, साइन कोस में चेंज करेंगे। 1 माइनस साइन बटे कोस अपॉन 1 माइनस कोस बटे साइन, इस पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा कोस, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा कोस, कोस का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस, और 1 का गुणा साइन से करेंगे तो साइन अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन, साइन का गुणा 1 से करेंगे साइन, और 1 का गुणा कोस से करेंगे कोस होल स्क्वायर। पहली संख्या का गुणा चौथी से करेंगे कोस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में इंटू साइन ए अपॉन दूसरी संख्या कोस ए का गुणा करेंगे साइन ए माइनस कोस ए से, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। और देखो कोस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए, दोनों के साइन चेंज है। साइन चेंज अपन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों यहाँ से काटने से पहले देखना, कोस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए। कोस ए यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो बाहर से आ जाएगा सीधा माइनस, ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर। कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन, साइन अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर, साइन अपॉन कोस को लिख सकते हैं अपन टेन, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड, यानी इस पूरे का आंसर भी यही आ रहा है और इसका पूरे का आंसर भी यही आ रहा है। तो जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उन सभी सवालों में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है कि उसको लेफ्ट हैंड से उसको साइन या कोस में चेंज करते हैं, और साइन और कोस में चेंज करने के बाद अपन लघुत्तम लेते हैं और वो प्रोसेस आगे से आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर आज हमारे 8.4 चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसके सारे वीडियोज़ मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उस चैनल से भी पढ़ सकते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको हर चैप्टर समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।